हाथ जोड़ के सब बहन भाइयों को राम राम। संक्रांति आने वाली है और संक्रांति में विष्णु भगवान की कहानी सुनी जाए तो 1 साल तक सुनी जाए। फिर 1 साल के बाद में विष्णु भगवान के मंदिर में पीला पर्दा और लक्ष्मी जी की लाल साड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ाना पड़ता है। तो एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। तो सेठानी बहुत ही विष्णु भगवान की भक्ति किया करती थी। तो सेठ को पसंद नहीं थी, वो सेठानी से रोज़ झगड़ा किया करता था। तो सेठानी उससे परेशान होकर और घर छोड़कर चल पड़ी। तो रास्ते के में 4 मजूरी कर रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे। तो जाकर बोली, भाई मेरे को भी नौकरी रख लो। तो बोल, भाई रह जा। तो रह गई वहाँ नौकरी, माटी खोदने लगी। तो उसकी कभी माटी खोदी हुई तो थी नहीं, और वो क्या काम करे कि उसके सिर के बाल उड़ गए और हाथ में छाला पड़ गया। तो वो 4 मजूर उसके ऊपर दया करके बोले, बहन तो हमारे घर चल, हमारी रोटी बना दिया कर। बोल ठीक है। तो वो 4 मुट्ठी अनाज खिलाते रोजिना और खा ले। तो फिर उसने कहा कि भाई 4 मुट्ठी से काम नहीं चलता, 8 मुट्ठी लाना। तो उसने सोचा कि भाई ये ज़्यादा खाती होगी, तो ज़्यादा 8 मुट्ठी ले आए। तो उसने पीस पो के रोटी बनाई, भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर उनको खूब खाना बढ़िया लगा, 4 भाइयों को। कहा कि बहन आपने तो बहुत बढ़िया खाना बनाया। तो बोली, भगवान का प्रसाद है, भगवान के भोग लग जाता है वो प्रसाद, बहुत ही मीठा हो जाता है, बढ़िया बन जाता है। तो वो आराम से 4 भाई काम करके आए और फिर बहनों के लिए खाना बनाए। उधर उस सेठ के भी अन्नदाता बैर पड़ गए और खान के लिए कुछ भी अनाज कुछ नहीं बचे। तो पड़ोसी दाना देने लगे कि सेठानी के भाग का खाता था तो उसको निकाल दिया। अरे बाप, भूखा मरता डोलता है। तो वो भी वहाँ से परेशान होकर चल पड़ा। तो उसी जंगल के अंदर चला गया जहाँ 4 भाई मिट्टी खोद रहे थे। जाकर बोले, भैया मेरे को भी मिट्टी खोदने के लिए लगा लो, मजूरी दे दो। बोले, भाई तू भी लग जा। तो वो भी वहाँ मिट्टी खोदने लग गया। तो उसके भी सिर के बाल उड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए। तो बोले, भैया मेरे कोई रहने का ठिकाना तो है नहीं और मैं आपके पास ही रह जाऊँगा। बोल ठीक है। जाके आपकी बहन को बोला कि बहन एक आदमी हो रहा है, उसके लिए भी खाना बनाना। बोल ठीक है भाई। तो उन 4 भाइयों को खाना परोस दिया उसने, और उसको सेठ को परोसने लगी तो उसने देखा तो था नहीं, वो घूंघट निकाल रखा था। और विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो भैया ने पूछा कि बहन इनको खाना क्यों नहीं परोसती। तो बोल, भैया मैं तो परोसती हूँ, लेकिन विष्णु भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो बोले, हमें भी दिखाओ विष्णु भगवान कहाँ पर है। तो कहीं कि विष्णु भगवान इनको भी अपने दर्शन दो। तो वहाँ पर विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तो सेठानी ने अपने घूंघट उगाड़ा तो सेठ को पहचान गई। सेठ ने भी उसको पहचान लिया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। बोले, मेरे से गलती हो गई। तो बोले, अपने घर चल। बोले, मेरे भैया कहेंगे तो मैं चलूँगी। उनके भैया से पूछा, भाई इसको भेज दो, मेरी पत्नी है। बोल ठीक है भाई, मेरी बहन के इस बात से रजामंदी होगी तो लेके जाना। बहन चली गई, खूब धन देकर विदा किया। आके अपने घर दोनों सेठ सेठानी विष्णु भगवान लक्ष्मी की पूजा पाठ करने लगे। तो विष्णु भगवान की कृपा से उसके भी एक पुत्र हो गया और सब इच्छाएं पूरी होगी। तो जो भी इस विष्णु भगवान की कहानी सुनता है उसको बहुत ही फल मिलता है। और 1 साल के बाद लक्ष्मी विष्णु भगवान के मंदिर में दोनों का जोड़े से कपड़े चढ़ाना और 1 साल तक रोज़ इस कहानी